पर सरधना में हम देखें तो सरधना में क्या लग रहा है, लोग बातचीत करते हैं। अभी मैं खड़ा था बाहर तो मोहम्मद समीर हो गए, आलिम हो गए, और इधर विनय था तो मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि अतुल प्रधान आने वाले हैं, विनय कह रहा है संगीत सोम आने वाले हैं। क्या सरधना में कितना लग रहा है, ये फ़र्क फैक्टर कर रहा है क्या? कोई फैक्टर नहीं है, सरधने में कोई लड़ाई नहीं है। और हम तो अखिलेश यादव जी को हमेशा कहते हैं, कहाँ चेले चपाटों को यहाँ चुनाव लड़ाते हैं। उनके चेले चपाटे यहाँ कहाँ चुनाव जीत पाएंगे। अखिलेश यादव जी आमने सामने आए तो कुछ पता लगे, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ सकते। उनमें इतना वादा नहीं है वो पब्लिक के बीच में आ जाए, क्योंकि पब्लिक में काम नहीं किया। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, ये सोच के देखिए, उन्हें पता है हार जाएंगे। ये जो यहाँ से अतुल प्रधान लड़ रहे हैं उनको चेले चपाटे बता रहे हैं। अतुल प्रधान तो मेरा छोटा भाई, वो कहाँ है, चुनाव अभी राजनीति सिखाएंगे, छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति सिखाएंगे? हाँ, धीरे धीरे सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। संगीत सोम जी, एक और अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था मिहिर भोज जी को लेकर, और उसके बाद मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आप कहीं गुजरों की किसी सभा में थे, आप कह रहे थे मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका अपना ही हूँ। क्या लग रहा है, वो कुछ फ़र्क डाल रहा है क्या? एकदम कुछ नहीं फर्क डाल रहा है। हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं 100% गुजर हैं सब। देखो, ये गुजर प्रधान है, दादरी के प्रधान है, वो गुजर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 9 से, ये भी गुजर हैं, ये भी गुजर हैं, सब गुजर है। हमारे यहाँ गुजर ठाकुर की कोई विवाद ही नहीं होता कभी। अच्छा, आप बताइए, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री शक्तिधर शर्मा। उनके पिताजी का? श्री चंद्रमणि शर्मा। उनके पिताजी का? श्री शंकर शर्मा। उनके पिताजी का? श्री मांगेराम शर्मा। उनके दादा के दादा का परदादा का नाम बता दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने दादा परदादा का नाम तो जानते नहीं। मिहिर भोज ठाकुर थे, गुजर थे, हम उन्हें जाति में नहीं बांट सकते। वो महापुरुष थे और महापुरुषों की कोई जाति नहीं हुआ करती। महापुरुष सब समाज के बराबर होते हैं। वो उतने ठाकुर के भी हैं, उतने गुजर के भी हैं, उतने एससी के भी हैं, उतने जाट के, सबके हैं। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। और हम अगर महापुरुषों को जाति में बांटते हैं तो समझिए हम उनका अपमान करते हैं। तो ये जातिगत रोल नहीं है इसका? एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं है। और जितने भी महापुरुष हो, हमारे यहाँ धन सिंह कोतवाल हुए हैं, धन सिंह कोतवाल को अगर हम जाति में बांटेंगे तो उनका हम कहीं ना कहीं अनाचार कर रहे हैं। चूँकि वो लड़ाई लड़े थे, वो अगर लड़ाई लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, तो वो गुजरों के खिलाफ लिए थोड़े लड़े थे, वो पूरे देश के लिए लड़े थे, सबके लिए लड़े थे। तो जो सबके लिए लड़ाई लड़ते हो, उन्हें एक जाति में बांध के साहब उनका अपमान करना है नहीं, किसी कीमत पर उन्हें जाति में नहीं बांध सकते। वो सबके थे। इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने काफ़ी जाटों को टिकट दे दिया है, और जो गठबंधन है उन्होंने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया है। इस चीज़ का क्या? हमारे यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत जाटों को दे दिया है। हमारे यहाँ गुजर को भी दिया गया, ठाकुर को भी दिया गया। मेरठ में देख लीजिए, गुजर को भी है, ठाकुर को भी है, त्यागी को भी है, एससी को भी है, तो सबको दिया गया है। हाँ, सपा जरूर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति करेगी तो वो टिकट के हिसाब से देगी, किस हिसाब से देगी, वो तो उसी हिसाब से करते हैं। उन्हें तो केवल एक ही दिखाई देता, उन्हें 20% दिखाई देता, उन्हें 80% की चिंता नहीं रहती है। समाजवादी को 80% की चिंता नहीं है? एकदम नहीं है। और आपने वही बोल दिया चुनाव 80 बनाम 20 का है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें 80% की नहीं, हमें तो 100% की चिंता है, लेकिन समाजवादी को केवल 20% की चिंता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन अगर आप कर पाएँ तो कर दीजिए। ये 80 कौन से हैं और 20 कौन से हैं, जो योगी जी ने बोला है चुनाव 80 बनाम 20 का है? दोबारा पूछिए। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो ये चुनाव है ये 80 बनाम 20 का है। और मुझे ठीक है, योगी जी ने किस उसमें कहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये चुनाव हिंदुस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थकों के बीच है। कुछ लोग हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं, और कुछ लोग हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में रहकर हिंदुस्तान की जय हो ऐसी जय बोलते हैं। तो फर्क तो रहेगा, इसका फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल। संगीत सोम जी, कोई मैसेज आप सरधना के लोगों को देना चाहें? बिल्कुल। मेरे सरधना के सभी वासी, जो चाहे वो किसी जाति बिरादरी और धर्म के हों, वो मेरे लिए सब मेरे क्षेत्र के लोग हैं और मेरे अपने हैं। और ना मैं किसी जाति बिरादरी की बात करता हूँ, और मैं ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ कि मैं मानता हूँ कि जिसके साथ बैठ जाऊँ उसे अपना लगना चाहिए। मैं गुजर के साथ बैठा हूँ तो गुजर को लगना चाहिए मेरा भाई है, मैं जाट के साथ बैठा हूँ तो जाट को लगना चाहिए मेरा भाई है, अगर मैं एससी के साथ बैठा हूँ तो उसे भी लगना चाहिए मेरा भाई है। मैं सबका हूँ, मेरी कोई जाति बिरादरी में मुझे बांध के रखा जाए वो अच्छी बात नहीं है। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, सबके साथ, सबके विकास के साथ। और सरधना में हमने विकास किया है, हजारों करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनी है, सड़कों पर आप चल के आए होंगे, अभी हमने अच्छे हाईवेज दिए हैं, और एक साथ हमने 80 गाँव में
हम शुद्ध पानी बिल्कुल एकदम बिस्लरी और किनले जैसा लोगों को पानी देने जा रहे हैं। 80 गांव में करीब 400 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें पानी का टैंक है और सोलर प्लांट है, आरओ प्लांट है, वो पूरा साथ में लग रहा है। गाँव गाँव में सप्लाई देंगे। करीब 2000 करोड़ के काम हमने पूरे अपने सरधना विधानसभा में कराए हैं। पब्लिक आगे फिर मौका देगी तो इस विकास की गति को और तेज बढ़ाएंगे। और एक यूनिवर्सिटी आज बनी है, हो सकता है अनेकों यूनिवर्सिटियां सरधना में बने। आपके इस इंटरव्यू ने सरधना विधानसभा में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। हालांकि मैं अगले 1-2 दिन और कवर करने वाला था, और अब मैं चाहता हूं कि चुनाव तक मैं इसको कवर करूं और बीच में आपसे मिलता रहूं। बहुत अच्छी बात है। कम से कम सरधना का विकास लोगों को दिखना तो चाहिए। सरधना का ये स्थिति हुआ करती थी, आप जैसा अभी आपने कहा कि मुस्लिम लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, उसका कारण ये है कि जिस दिन से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, एक पत्थर भी इस कस्बे में नहीं फेंका है, कोई गुंडा ही नहीं करता है। यहाँ स्थिति ये हुआ करती थी कि बहन बेटी दिन में चौराहा पार नहीं कर सकती थी। यहाँ एक अशोक की लाट जगह है, वहाँ स्थिति ये होती थी कि अगर लड़की अकेली निकल जाएं तो बड़ा मुश्किल होता था। उनके बाप और माँ साथ में आते थे और वो बड़ा अपना मुंह ढक के निकाल के अपनी बेटी को ले जाया करते थे। आज रात के 12 बजे भी निकल जाए, अगर एक गुंडा भी आंख भर के देख ले तो आंख निकाल के हाथ पर रख दी जाती हैं। यहाँ गुंडाई नहीं कर सकता कोई। ये संगीत सोम का क्षेत्र है, यहाँ गुंडाई करने की किसी की औकात भी नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं जो रह गए हैं, वो एक दिन और मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। बीच चुनाव में काफ़ी व्यस्त रहते हैं आप, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपका टाइम हमें मिले। देखिएगा, जो सोचकर हम आए थे इंटरव्यू उस तरह का ही हुआ है। जिस तरह की इनकी हिंदूवादी छवि है उस तरह का ही बोलते हैं, और इनके इस इंटरव्यू से खलबली उत्तर प्रदेश में मच सकती है, क्योंकि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं कि मदरसों में जाने से आतंकवादी बन जाते हैं, इसलिए लोग मदरसों में जाना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।